औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ो, पिछले एपिसोड में हमने शुरू किया था ऑडियो पे बात करनी, ऑडियोग्राफी पे, सदाकारी पे, कि सदाकारी जो है बुनियादी तौर पर ऑडियो जो है आवाज़, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको मौसीकी की टर्म्स में कुछ कॉर्ड समझाने की कोशिश की थी। खैर, वो आकार कहलाते हैं ऑडियो सोर्सेज जिसको हम कहते हैं। तो वो 12 भी हैं, 7 भी हैं, बाज़ लोग तो 18 भी कहते हैं। लेकिन ये है कि आप फ़िलहाल 3 ऑडियो सोर्सेज जो हैं, ज़्यादा मैं आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहता, तो 3 स्थान या 3 प्लेस या 3 ऑडियो सोर्सेज, आप उनको आप ज़हन में रखें कि आपको किस तरह यूज़ करना है। मसलन पहले मौसीकी की रूह से टेक्निकली हम इसको अगर कहें तो 3 सप्तकें मैंने बताया था कि जैसे हारमोनियम की होती है ना, 12-12 सुरों की, यानी कोमल तीवर 12-12 सुरों की 3 सप्तकें होती हैं। तो वो पहली जो सप्तक है, पहला जो आप समझ लें कि पहला स्थान या द फर्स्ट प्लेस आप समझ लें, तो वो बेस है, जिसको हम चेस्ट कहते हैं। आप इसको बेस समझें, चेस्ट इज़ बेस। मसलन अभी आपसे मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मैं चेस्ट से बात करूँ, ये बेस है। आपने ये बेस हो गई। अच्छा, दूसरा मंदर स्थान है या मिड है। मिड इज़ थ्रोट। जैसे अब मैं आपसे जो है ये मिड में बात कर रहा हूँ, ये थ्रोट को मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाक मैंने बंद की हुई है, चेस्ट ज़्यादा नहीं है, थ्रोट है। फिर तीसरा जो है वो तार स्थान है, यानी टेंट्स में हम चले गए। टेंट्स जो है, जिसको तार कहते हैं, यानी लीड भी आप कह सकते हैं, जैसे लीड गिटार होती है, या आप समझ लें कि जो आखिरी सप्तक है मद के बाद, मंदिर, मद और तार, ये 3 स्थान आप, यानी सीना, गला और नाक। तीसरी जो है वो तार स्थान के है। नाक में हाँ क्या हाल है, ठीक ठाक हो, और सुनाओ, तो ये सिर्फ नाक हो गया। साथ थोड़ा सा गला इस्तेमाल करते हैं, चूँकि बीच में जब हम फेफड़ों में हवा भर के इसको पंप करते हैं, एक्चुअली हम हवा जो है ना, इसके साथ हम खेलते हैं। जैसे असातिज़ा कहते हैं कि जो गाना है ये हवा पे सवारी है, यानी ये एक ऐसा घोड़ा है, ये जो एयर है जो हम फेफड़ों से निकालते हैं, ये एयर है। इस एयर को हम कहाँ से गुजार के इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये ऑडियोग्राफी है। यानी एक समझ लें कि ये एयर पंप है हमारी ये फेफड़े। तो हम इसको हवा अंदर लेके इसको जब पंप करके वापस निकालते हैं, तो पहले चेस्ट आती है, फिर उसके बाद थ्रोट आती है, उसके बाद नोज़ आती है। तो ये जैसे गाने वाले भी अक्सर आपको पता है कि कुछ सीने से ज़्यादा गाते हैं, कुछ गले से ज़्यादा गाते हैं, कुछ नाक में गाते हैं। जैसे सीने से मेहदी साहब, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, ये अब सीने का। लेकिन वो साथ थोड़ा सा गला इस्तेमाल करते थे। या जैसे ग़ुलाम अली साहब हैं, वो गले से ज़्यादा गाते हैं, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये जो वो मैं सिर्फ गले का वो बता रहा हूँ। इस तरह सैगल साहब या मुकेश गाते थे, है नते नज़ारा आखिर बन गई राना आइया, या जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी। तो अब ये नेज़ल है।
अच्छा, जो अच्छे एक्टर्स हैं, एक तो उनकी एक रियाज़त होती है। जैसे हम इसकी एक्सरसाइज है, जैसे हम चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा सांस अंदर लेके ये इसकी एक्सरसाइज है। यानी ज़्यादा आप फेफड़ों में हवा भर के जब उसको खारिज करते हैं सीने से, फिर अगर यही एयर आप गले से जितने भी आप इसको लंबा कर सकते हैं, जिस तरह फिर इसी ये हमें बताया करते थे बचपन में कि इस तरह घड़े में मुंह दे के या किसी बाल्टी में, तो वो आपको अपनी आवाज़ खुद सुनाई देगी। या इसका एक और तरीका भी है, अब तो खैर आपके पास माइक्रोफोन आ गया है, आपके पास, बल्कि पहले तो माइक्रोफोन था, अब तो आपके पास लैपटॉप या आपके पास ये मोबाइल जो आ गया है, इसमें आपके पास माइक्रोफोन भी है, आपके पास वीडियो भी है, सारा कुछ है, आपके लिए तो आसान हो गया है। तो आप इसमें भी रिकॉर्ड करके अपनी ये आवाज़ सुन सकते हैं। तो जितनी आपकी बेस है, तो ये मंद स्थान हो गया, या इसको बेस कह लें। तो मिड में आके एक थ्रोट में आ गए फिर आप तार स्थान में चले गए, नेज़ल तो अब जब हम बोलते हैं तो हम तीनों ऑडियो सोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा चेस्ट से बोलते हैं या थ्रोट से बोलती हैं या नेज़ल इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। ये फिर अगर आपके पास ये टूल्स हैं, ये आपके औज़ार हैं, ये जो आपकी ऑडियो है, ये इसके जो प्लेसेस हैं या ये आकार हैं या ये ऑडियो सोर्सेज आपको अल्लाह ने दिए हुए हैं हमें, तो हम इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। मैंने तो की है। इसको अगर हारमोनियम आपके पास है तो आप मंदर स्थान, पहले जो 7 सुर हैं उनको उसको आप सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आ गया। फिर गले से आप कर सकते हो यही, ये मंदर स्थान आप दरमियान मिड में आ गए। फिर उसके बाद आप चले जाओ तार स्थान में, हो दिल। ये था कि रफ़ी साहब अल्लाह नसीब करे, उनके पास ये था कि वो चेस्ट से भी गाते थे, गले से भी गाते थे और नेज़ल से भी। ऐसा मैं नहीं समझता कि रफ़ी जैसा, हालांकि इसको जो हमारे ये म्यूज़िक वाले हैं वो उसको कहते थे कि ये अताई है, यानी ये कारीगर नहीं है, हुनरमंद नहीं है, यानी ख़ानदानी गायक नहीं है। लेकिन उसने ऐसा गाया रफ़ी साहब ने, अल्लाह उन्हें जय नसीब करे, और ऐसा गाया है कि कोई क्या ही गाएगा। बहरहाल आज का एपिसोड हम यहाँ ख़त्म करेंगे। अगले एपिसोड में मैं मज़ीद कुछ आपसे बातें करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, एक बात मैं भूल गया, अभी आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। घंटी मेरे घर की नहीं, ये जो चैनल पे होती है ना बेल कॉन, उसको दबाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।